ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज श्लोक टेस्ट है और श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 29वें श्लोक से 31वें श्लोक तक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 29 से 31 तक और 9वें अध्याय का 22वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 22। प्रश्न शुरू करने के पहले एक विशेष सूचना है। जैसे हर बार संदेश देने का प्रोग्राम मिनी मधुबनों में रखा जाता है और उसी के साथ जो ऑनलाइन संदेश देने का प्रोग्राम रखा जाता है, तो इस बार भी महाशिवरात्रि के अवसर पर ऑनलाइन संदेश देने का प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसका डिटेल जो ऐप के द्वारा जुड़े हुए हैं उनके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अलग अलग भाषाओं के लिए 6 मार्च से 14 मार्च तक रात को 8 से 9 बजे तक अलग अलग भाषाओं के लिए ये ऑनलाइन संदेश देने का प्रोग्राम सेटिंग किया हुआ है। इस संबंधी डिटेल टेस्ट के प्रश्न पूरे होने के बाद बताया जाएगा। अभी जो स्क्रीन देख पा रहे हैं तो वो उस डिटेल को स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं। बाकी 98 के फोन पर भी इस संबंधित डिटेल जानकारी मिल जाएगी। और इसके अलावा अभी टेस्ट के लिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, पुरुषार्थी जीवन में अगर अवस्था ऊपर नीचे होती है तो ऐसे समय में युद्ध की स्टेज धारण करनी चाहिए या नहीं, या तो पुरुषार्थ छोड़ना चाहिए, इस संबंधित किस श्लोक में उल्लेख है? पुरुषार्थी जीवन में यदि ऊपर नीचे अवस्था होती है स्थिति परिस्थितियों के कारण, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ दीदी, पुरुषार्थी जीवन में अगर ऐसे होता है तो दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में बताया दीदी, क्योंकि धर्म युद्ध के सिवाय कोई और फिर रास्ता होता नहीं है क्षत्रिय के लिए, उसके लिए दूसरा कोई कल्याण है ही नहीं। श्लोक बताइए। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न कपितुर अर्हसि धर्मियादिः युद्धाश्रयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थ? इसके अतिरिक्त, इसके अलावा अपनी आत्मा के छात्र धर्म को भी देखकर तू विचलित होने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध के सिवाय चारों वर्णों में विशेष रूप से तेरे जैसे क्षत्रिय के लिए छात्र धर्म से मिली राज्य रक्षा सिवा कोई दूसरा कल्याण नहीं है। ठीक है, रोल नंबर बताइए माता जी। 175-76 दीदी। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, मुरलियों में जैसे बाबा बोलते हैं कि बाप जो है जैसे है, उन्हें यथार्थ रीति कोई पहचान नहीं पाते हैं, तो इसीलिए अनिश्चय बुद्धि होते हैं।
इस प्रसंग में लागू होने वाला श्लोक। बाप जो है जैसा है उन्हें यथार्थ रीति कोई पहचान नहीं पाते हैं तो अनिश्चय बुद्धि होते हैं। इस प्रसंग में लागू होने वाला श्लोक। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। 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 ओम शांति। रोल हेलो। नंबर? हाँ माता जी, रोल हाँ जी, नंबर ओम शांति। बताइए। 9420। हाँ जी। हाँ, अर्थ बताना ना दीदी। श्लोक भी और अर्थ भी। अच्छा, श्लोक भी बताना है। हाँ जी। तो श्लोक तो दीदी याद नहीं किया, पढ़ के बता रही हूँ। हाँ जी। आश्चर्यवंती पश्यन्ति कश्यन्ति एवं आश्चर्यवत वदति तथा एव च अन्य। आश्चर्यवत च एवं अन्य शृणोति श्रुत्वा अपि एनन वेदन च एव गच्छति। अर्थात कोई व्यक्ति इसी आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है तो दूसरा उसी प्रकार आश्चर्य की जो वर्णन करता है, और दूसरा कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई सुनकर भी इसे नहीं जानता। और वो उसमें बताया है श्लोक के नीचे शंकर क्या करते हैं, उनका ऐसा वंडरफुल पार्ट है जो तुम बच्चे विश्वास कर न सको। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम ठीक है, शांति। ठीक है। ओम। अगला प्रश्न है, जो भगवान को यथार्थ रीति पहचानते हैं उनको क्या प्राप्ति होती है? भगवान को यथार्थ रीति पहचानने वालों को क्या प्राप्ति होती है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट हेलो। है। हेलो। हेलो। ओम शांति। हाँ, ओम शांति बहन जी। रोल नंबर? 23,035। हाँ जी। हाँ, ये 9 का 22 नंबर श्लोक है। अनन्या चिंतयन्तुम माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ताम अभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम् वहाम्यहम्। इसका अर्थ है, जो अव्यभिचारी लोग मेरी ज्योति स्वरूप लिंग रूप की प्रवृत्ति में ध्यान मग्न हुए सर्व समर्पित उपासक हैं, बेहद ड्रामा के नियम प्रमाण प्रमाण वो उन निरंतर संपूर्ण योगियों के अप्राप्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार कल्पांत के महाविनाश में मैं वाहन करता हूँ। ठीक मुरली है माता पॉइंट जी। भी दिया हुआ है। हाँ जी। हाँ बताइए, बताइए पॉइंट हाँ, बताइए। बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम बच्चे अकाल दुकाल आदि में भूख नहीं मरेंगे। कयामत के समय खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। ठीक है माता जी। परमपिता परमात्मा को आत्मा को पहचानेंगे तभी ऐसा होगा। हाँ, ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, भगवान ने अर्जुन को बोला है कि ये सारे प्राणियों का शोक करने के लिए तू योग्य नहीं है।
तो किस कारण से प्राणियों का शोक नहीं करने के लिए भगवान ने अर्जुन को बताया है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो दीदी। ओम शांति। हेलो। रोल नंबर? ओम शांति। रोल नंबर 19825। हाँ जी। थोड़ा आवाज आता है ना दीदी? अच्छा। हाँ जी, बताइए हेलो। माता जी। हाँ माता जी, बताइए उत्तर। हाँ हाँ, टू टू अध्याय का 23वां श्लोक है। हे ज्ञान अभाव रत अर्जुन, यह सृष्टि बीज हीरो परम दशात्मा सबके शरीर में पुरुषोत्तम संगम के नंबर और पुरुषार्थ से प्राप्त सहज राज्यों की ऊर्जा से सदा अवध्य है। इसलिए और ये अमर आत्मा अमर है, शरीर है नाशवान, लेकिन तो इसीलिए शोक करने के लिए योग्य नहीं है। मानो ये तो जाने वाले और आने वाले हैं, और ये अविनाशी है। और युद्ध स्थूल युद्ध है ना, धर्म युद्ध, तो युद्ध करना है। हेलो दीदी। हाँ माता जी, ठीक है माता जी। ठीक बताया ना? आपका प्रश्न, हाँ जी माता जी, ठीक है। ओम शांति। और श्लोक का नाम भी बताएंगे दीदी बाद में। हाँ हाँ, तब हाथ उठाइए तब। ठीक। हाँ, चलेगा चलेगा। शांति। ठीक। अभी आगे श्लोक संबंधित जो पॉइंट्स हमने सुने हैं वो पॉइंट्स बताने हैं। श्लोक संबंधित जो VCD पॉइंट सुने हैं वो पॉइंट बताने हैं। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। रोल नंबर बताइए। ओम शांति दीदी। रोल नंबर? 1717576। अच्छा माता जी, आपका पहले हो गया ना, और किसी को करती हूँ, ठीक है? ठीक है दीदी। हाँ। फोन अनम्यूट। फोन अनम्यूट है किसी का? बाल्टी मंगाल दो। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? बाल्टी मंगाल जा बेटे। हेलो। हेलो। रोल नंबर बताइए। हेलो। हाँ माता जी, रोल नंबर हेलो। बताइए। हाँ हाँ जी, ओम शांति जी। रोल 9420। नंबर? हेलो है, क्या बोले?
हेलो। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर। जी 27,994। हाँ जी। इसमें बताया है कि BCD नंबर 224। परमपिता परमात्मा के जो पहचानेंगे वो अकाल दुकाल में भी भूख नहीं मरेंगे। जब भीषण अकाल पड़ेगा तो बाप के बच्चे भूख नहीं मरेंगे। जो बाप का धंधा वो बच्चों का धंधा होना चाहिए ना। जो धंधा करेंगे वो भूख नहीं मरेंगे, चाहे करोड़पति ही क्यों नहीं हो, सब भूख मरेंगे। अब ऐसा दुनिया में समय आने वाला है, कोई हंसने वाला है तो कोई रोने वाला है। उनके लिए कुरान में भी लिखा है कि कयामत के समय खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। सत्य बाप संसार में प्रैक्टिकल में मौजूद है। जो उन्हें पहचानने वाले हैं उसे अपना बाप बनाकर वसुधैव कुटुंब की योजना बना रहे हैं, जो सारा दुनिया एक परिवार बनकर रहेंगे। ओम शांति जी। श्लोक बताइए। श्लोक 9 का 22 है। हाँ जी, बताइए। अनन्य चिंतयो माँ ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहामि अहम। यानी जो भगवान के शरण में बच्चे योगक्षेम वहामि है तो उनके अप्राप्त वस्तुओं की भी उस समय में भगवान प्राप्ति कराते हैं। जो अभिविचारी लोग मेरी ज्योति स्वरूप प्लस लिंग रूप की प्रवृत्ति में ध्यान मग्न हुए सर्व समर्पित उपासक हैं, बेहद रामा के नियम प्रमाण उन निरंतर संपूर्ण योगियों के अप्राप्त दुर्लभ वस्तुओं की भी प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार मैं कल्पांत के महाविनाश में भी मैं ही वहन करता हूँ। ठीक है। इसमें है फुटनोट में दिया, बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कब भी अकाल दुकाल आदि में भी भूख नहीं मरेंगे। मुरली तारीख 16/10/1977 पृष्ठ 3। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। अभी अगला पॉइंट बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। रोल नंबर। 16/4/2028। हाँ जी। पॉइंट बताना है। हाँ जी। हाँ, पॉइंट ये है 9वें अध्याय के 22वें श्लोक का। जो अव्यभिचारी लोग मेरी ज्योति बिंदु प्लस लिंग रूप की प्रवृत्ति में ध्यान मग्न हुए सब समर्पित उपासक हैं, बेहद ड्रामा के नियम प्रमाण उन निरंतर संपूर्ण योगियों के अप्राप्त दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार मैं कल्पांत के महाविनाश से वहन करता हूँ। इसका BCD पॉइंट है। जो नर रूप में पुरुषार्थी है, जो एडवांस ब्राह्मण है, वो ऐसी प्रैक्टिस करते हैं कि इच्छा मात्र अविद्या, यानी कि हमको कुछ नहीं चाहिए एक शिव बाबा के सिवा। शिव बाबा की ही याद आए और किसी की याद ना आए, यानी आत्मिक स्टेज में स्थित होना। मैं ज्योति बिंदुआत्मा और मेरा परमपिता परमात्मा, बस इतना ही याद आए। गीता में भी बोला है, जो सिर्फ मेरे को याद करता है मैं उसके जो अप्राप्त वस्तु है उसकी प्राप्ति कराता हूँ, और जो प्राप्त नहीं है, जो अप्राप्त वस्तु उसकी प्राप्ति कराता हूँ, जो प्राप्त वस्तु है उसकी रक्षा करता हूँ। यानी कि जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जो सर्विस में लगे रहते हैं, तो वो उसको पेट की धंधा करने की जरूरत नहीं रहती है। और जो भगवान है तो वो उसका मतलब जो पूर्ति करना है वो पूर्ति करते, उनको कमाने की दरकार नहीं रहती है। अकाल दुकाल जो भी पड़ता है, जो अंत समय में महाविनाश का भी टाइम रहता है, तो उसमें भगवान ने गारंटी दी है कि जो मेरी सेवा में रहेंगे वो भूख नहीं मर सकते हैं। ठीक है माताजी। ठीक है दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। अभी आगे दूसरे अध्याय के जो श्लोक हमने सुने हैं
उस संबंधित कोई भी पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? अपने फोन पे ध्यान दीजिए। हेलो। ओम शांति। रोल हाँ, नंबर? मेरा फोन अनूठ है दीदी। हाँ जी। 13289। हाँ जी। इसमें दीदी बाबा ने बोला है VCD नंबर है ये 990। जो बाप की पहनी बाकी पहनेंगे बाप को याद करेंगे और बाप उनको बाप से करंट मिलता है, पावर मिलती है और बहुत मिलती है। इतनी पावर मिलती है कि कोई भी सर्वशक्ति मान हो उससे भी उससे भी जीत सकते हैं। हाँ, ये किस प्रसंग में सुना था हमने पॉइंट? हेलो। दीदी हाँ हाँ दीदी, ये 2 का 30 होगा ना? हाँ। तो इसमें है देहि नित्य अवयोध्य देह सर्वस्व भारत तस्य सर्वाणि भूतानि न त शोचि तु महिषी। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। ये ज्ञान अभाव में रत अर्जुन, यह सृष्टि बीज हीरो आत्मा इसका तो नहीं है दीदी ये उत्तर। जो पॉइंट बता इसी हैं? इसी श्लोक संबंधित ये पॉइंट है। अच्छा इसमें जो बात आई है कि यह आत्मा सहज राजयोग के द्वारा वो जो ऊर्जा है वो सभी में मौजूद रहती है। हाँ जो श्लोक में इस तरह से उल्लेख आया हुआ है ना। हाँ हाँ ऐसा जो मतलब पुरुषोत्तम संगम युग के नंबर बार पुरुषार्थ से प्राप्त सहज याग ऊर्जा से सदा अवध्य है। इसलिए तुम धर्म युद्ध में हाजिर सभी प्राणियों का भी इतना शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मा का विनाश नहीं होता ना, इसलिए आत्मा का तुम शोक मत कर। हाँ, तो यहाँ पॉइंट आपने जो बताया उसमें ये उल्लेख है कि बाबा को याद करने से करंट मिलती है। तो हाँ वो याद करने से करंट और श्लोक में जो वाक्य आया है कि नंबरवार पुरुषार्थ से प्राप्त सहज राजयोग की ऊर्जा। तो हाँ ये योग कर्म से का मतलब करंट ऊर्जा मिलती है। है, अर्थात अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार सब शिव बाबा को याद करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, करंट प्राप्त करते हैं। हाँ दीदी ऊर्जा का और समझ पाई थी ना, ठीक है। हाँ, हाँ तो ये जो ऊर्जा है वो सभी में मौजूद रहती है, लेकिन अपने अपने पुरुषार्थानुसार। और महाविनाश में भी वो उस कारण से वो आत्मा अर्थात परम पिता की याद जो है उस द्वारा आत्माएं अवध्य है। हम्म। ठीक है माता जी। ओम ठीक है शांति। दीदी, दूसरा पूछ लीजिए। हाँ, आपने श्लोक बता दिया ना? हाँ दीदी ये श्लोक तो बता दिया। ठीक है माता जी। ओम ठीक शांति। ठीक है दीदी ओम शांति। अभी आगे का पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? दीदी मैं बता चुके हैं। हेलो। अच्छा, ठीक है माता जी, ठीक है। फोन अनम्यूट है किसी का? जी। हेलो। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति दी। 27,990 दी। हाँ जी। अरे ये बाबा बोले हैं अरे 2 का 30 का ये है याद याद तो से करंट अथवा ऊर्जा निकलती है, उसके बारे में सिलेक्टेड पॉइंट है 990 का। ये तो बोले ना दी। मैं नेक्स्ट बताऊं। हाँ जी। वार्तालाप था वो बोला 1687 का।
1 घंटा 4 मिनट का था, ऐसे था। महाविनाश में अवध्य है, इसके बारे में था। और बाबा बोले हैं वो बड़े हैं परम ब्रह्म, इसीलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। और वो परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म ही है। उनकी याद से सारा जगत में ऊर्जा शक्ति शक्ति निहित है। और क्योंकि उसी शरीर में ही वास करते हैं और अंतिम समय कार्य करते हैं विश्व के परिवर्तन के लिए। ठीक है ये माता जी, श्लोक बताइए। श्लोक है दी 2 का 30 है। और ये देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तम अहम शोचितु महर्षि। इसका मतलब है, हे ज्ञान आत्मा में रत अर्जुन, यह सृष्टि बीज हीरो परम प्लस आत्मा सबके शरीर में पुरुषोत्तम संगम में नंबरवार पुरुष के साथ बहुत राजयोग की ऊर्जा से सदा अवध्य है। इसलिए तो इस धर्म युद्ध में आदि सभी प्राणियों का आदि भी इतना शोक करने के लिए योग्य नहीं है। ठीक है माता जी, ओम हाँ जी, शांति। ओम शांति दी। थैंक यू। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो हेलो। हेलो, हाँ ओम ओम शांति बहन जी। हाँ, रोल नंबर 2327। हाँ 2327। हाँ जी, पॉइंट बताइए। हाँ 2/31 के अनुसार VCD 2143 है राज्य रक्षा। हाँ बाबा बोलते हैं राज्य तो बिना युद्ध के मिलता ही नहीं। जो युद्ध में विजयी होंगे उन्हीं को राज्य मिलेगा। भगवान ने आकर अर्जुन को विजय पाने का शिक्षा दी, तो उसके अनुसार धर्म युद्ध करना ही है। जो डर के मारे युद्ध न करेंगे वो लोग राजाई पा नहीं सकते। वो राजाई का इच्छा छोड़ देना चाहिए। गेटवे टू हेवन इज महाभारत। महाभारत युद्ध से ही स्वर्ग का द्वार खुलेगी। युद्ध करना ही है। जिनके साथ? कौरवों के साथ। जो कहे हम ही करते हैं और हम ही स्वर्ग स्थापन करेंगे। श्लोक ठीक है माता जी। हाँ हाँ बताइए। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्मादि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इसके अलावा अपनी आत्मा के क्षात्र धर्म को भी देखकर तू विचलित होने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध के सिवाय चारों वर्णों में विशेष रूप से तेरे जैसे क्षत्रिय के लिए क्षात्र धर्म से मिली राज्य रक्षा सिवा कोई दूसरा कल्याण नहीं है। ठीक है माता जी, ओम शांति। ओम शांति। आज के टेस्ट में जो भी श्लोक है वो किस प्रसंग में लागू कर सकते हैं वो बताना है। आज के टेस्ट में जो भी श्लोक है, कोई भी श्लोक किस प्रसंग में लागू कर सकते हैं वो बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। फोन। ओम शांति। रोल हाँ ओम नंबर? शांति 8894। हाँ जी। हाँ 2/29 का श्लोक है। उसमें आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। इसमें बोला है कि जो भगवान को पाठ को नहीं पहचानते वो आश्चर्य से
देखता है, सुनता है और आश्चर्य से सुनता भी है ज्ञान को, लेकिन जो बुद्धि में ज्ञान बराबर बैठता नहीं है उन लोग माया का बन जाते हैं, संशय से देखते हैं। हाँ माता जी, ये जी, श्लोक कहाँ लागू कर सकते हो बताइए। इसमें जो भगवान का पाठ जो आश्चर्यवत से बताता है और दूसरों वैसे ही आश्चर्य से देखता है, कोई कुछ इसको आश्चर्य से सुनता भी है, उनको सुनकर भी इसे नहीं जान पाता, क्योंकि साधारण तन में जो भगवान का पाठ चल रहा है वो ठीक तरह से बुद्धि में ज्ञान बैठता नहीं है, तो इसीलिए वो संशय में आता है। तो भगवान को ज्ञान से ही बुद्धि में बैठ सकता है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। जी, ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। रोल नंबर? 8736। हाँ जी, मैं पॉइंट बताने के लिए हाथ उठाया। ठीक है, बताइए हाँ, पॉइंट। वही श्लोक एक अर्थ बताओ। हाँ बताइए। देहि नित्यम अद्वयम् देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचति महर्षि। ये आत्मा सबके शरीर में रहते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सहज राज्यों का ऊर्जा मिलती है, सदा अवध्य है, इसलिए धर्म युद्ध करना ही पड़ेगा। सभी प्राणियों को शोक करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे को तोड़ा है इसलिए बताए। ठीक है माता जी, ओम शांति। एक पॉइंट बताऊं? हाँ नहीं, बताइए, बताइए। शंकर का वो दूसरा अध्याय में 29 का है। तुम बच्चे भी शंकर का पाठ समझ ना सको। शंकर का पाठ ऐसा पाठ है तुम बच्चे समझ ना सके। क्यों? बाप है 84 जन्म लेने वाले है करने वाले, वो भी समझ नहीं सकते। बाप के सम्मुख बाप के सम्मुख बैठकर पढ़ते हैं फिर भी समझ नहीं सकते। सारे मेरे साथ रहने वाले भी देह के साथ वो भी मेरे को अच्छी रीति पहचान ना सके, नजदीक रहने से भी पहचान ना सके। इसलिए बाप ने हमको छोड़ दिया। बाप बच्चों को तो कैसे छोड़ सकते हैं? बच्चे भी खुद बाप को छोड़कर चले जाते हैं। ये ठीक, दूसरे अध्याय में 29 का पॉइंट, तुम बच्चे शंकर का पाठ को समझ ना सको। ठीक है माता जी, ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है हेलो, किसी का? ओम शांति। ओम शांति, रोल नंबर बताइए। हेलो, ओम शांति, रोल नंबर हेलो, बताइए। 9420। हाँ माता जी। हेलो। हाँ माता हाँ जी, दीदी, क्या श्लोक पूछ रहे थे? कोई भी एक श्लोक बताइए कहाँ पर लागू कर सकते हैं। जो टेस्ट में दिया जो हाँ जी,
क्या नाम है तीसरा दीदी, क्या नाम है, देही नित्यम अवध अवयम देही सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वम शोषयन्ति अरसि। यानी अर्जुन को भगवान ने बोला कि यह आत्मा सबके शरीर में अवध्य है, सदा अवैध है, अर्थात मारी नहीं जा सकती, इसीलिए तू सर्व प्राणियों को शोक करने के लिए योग्य नहीं है। ठीक है माता जी। ओम शांति। अभी वही लोग हाथ उठाइए जिनका फोन कभी भी अनम्यूट नहीं हुआ है। यदि अभी क्लास में कोई ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनका फोन कभी भी अनम्यूट नहीं हुआ है, बात जरूर ध्यान से सुने। जिनका फोन कभी भी अनम्यूट नहीं हुआ है सिर्फ वही लोग हाथ उठाइए। जिनका फोन कभी भी अनम्यूट नहीं हुआ है सिर्फ वही लोग हाथ उठाइए। जिनका फोन एक बार भी अनम्यूट नहीं हुआ है सिर्फ वही लोग हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति 27378। हाँ जी। हेलो, हाँ जी माता जी। आप क्या बताइए बताना? माता जी। कोई भी एक श्लोक बताइए किस प्रसंग में लागू कर सकते हैं। दूसरा अध्याय का तीसरा है, 30 नंबर का श्लोक। देहि नित्य अवध्ययम देहे सर्वस्य भारत तस्माद् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। उसका भावार्थ बताओ हाँ बताइए। कि अर्जुन को भगवान बता रहे थे कि हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में अवध्य है, इसके लिए तू सब प्राणियों के लिए शोक करने के योग्य नहीं है। ठीक है माता जी। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? क्यों नहीं? हेलो। हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? हाँ 23168। स्पीकर बंद कीजिए। अच्छा, स्पीकर फिर मेरा बंद हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी हेलो। उत्तर बताइए। हाँ, ये श्लोक का ना दूसरे का 30वां नंबर वाला श्लोक बिना देखे आता है मुझे। वो बता सकती हूँ। देहि नित्य अवध्यो देहे सर्वस्य भारत तस्मान सर्वाणि भूतानि न तवम सोचितु महर्षि। मतलब इसमें इसमें गीता में ये बताया कि आत्मा का वध नहीं कर सकते, आत्मा अवध्य है, तो इसके लिए तुम शोक मत करो, और ये सभी जो प्राणी हैं इनको शोक करने के लिए तू योग्य नहीं है, ऐसे भगवान अर्जुन को सिखाते हैं। और जो ये दूसरे अध्याय का 31 श्लोक है उसको तो मैंने लर्न नहीं करा, पर उसका मुझे हिंदी आता है। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ, हाँ, उसमें भगवान सिखाता है कि तुम मतलब राज्य ये कब मिलेगा हमें, क्योंकि जब हम युद्ध में जो विजयी होगा, जो अर्जुन को भगवान सिखाते हैं कि तुम विजय होने के लिए ये तुम्हें शिक्षा दी जाती है राज्यों की, और अगर तुम ये युद्ध करोगे तभी तुम्हारे लिए स्वर्ग के गेट खुलेंगे। गेट वे टू महाभारत। मतलब कि जब तुम अगर ये युद्ध नहीं करोगे और शौक करोगे, हार के बैठ जाओगे, तो तुम्हें राजाई भी प्राप्त नहीं होगी और तुम राजाई की आशा छोड़ दो।
इसीलिए तुम्हें ये युद्ध करने में ही तुम्हारा कल्याण है। ये VCD नंबर 2143 में बाबा ने बताया है और ठीक है। इसका हिंदी ट्रांसलेट है। ये तो मुझे आता नहीं है संस्कृत बोलना, क्योंकि वो माताओं के कोर्स में हम लोग ने करा हुआ था। 2 का 30 इसलिए याद है, ये नहीं आता। 31 श्लोक, इसके अलावा अपनी आत्मा के धर्म को भी देखकर विचलित होने के योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध के सिवा क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याण नहीं है। इसलिए तुम्हें कल्याण करने में ही तुम्हारा भलाई है, तुम्हारा भाग्य इसी में ही बनेगा कि राजाई प्राप्त करनी है तो तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। ठीक। ठीक, ओम शांति। आपका प्रश्न। ओम। अभी ऐसे लोग हाथ उठाइए जिन्होंने 9वें अध्याय का सार रेडी किया है। 9वें अध्याय का सार जिन्होंने रेडी किया है, सिर्फ वही लोग हाथ उठाइए। नौवे अध्याय का सार जिन्होंने रेडी किया है वो लोग हाथ उठाइए। सार बताते समय इस बात का जरूर ध्यान रहे कि आप पूरा अर्थ पढ़ के नहीं बताइए, केवल संक्षेप में वो श्लोक में क्या बात बताई हुई है भगवान ने, सिर्फ वही बात बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 10131। हाँ जी। हाँ जी, ये जो 9वां अध्याय का नाम है राजविद्या राजयोग 1 से 6 तक प्रभाव सहित ज्ञान का विषय बोला है। ये जो पहला नंबर में बताया है, ये जो विशेष ज्ञान विज्ञान सहित जो मैं बेसिक ज्ञान अत्यंत गुप्त जो आपको बताऊंगी, उसके पा करके तुम 2500 वर्ष के लिए पाप से मुक्त हो जाएंगे। और दूसरा नंबर में बताया ये राजाओं का राज्य विद्या है, उत्तम राजाई का रहस्य भी है, सर्वोत्तम ज्ञान है और अत्यंत सुखदायी अविनाशी भी है। और तीसरा में बताया कि धर्म के जो अश्रद्धालु है वो मुझको न पा करके मृत्युलोकीय मार्ग में ही लौट जाते हैं। और चौथा में बताया है मेरे जो अव्यक्त रूप द्वारा यह सारा संसार जो विस्तृत है, सब प्राणी समुदाय मेरे में स्थित नहीं है, अर्थात मैं सर्वव्यापी नहीं। पांचवें बताया है जो क्या प्राणियों को जो पैदा करने वाले प्राणियों का जो भरण पोषण करता है वो सब प्राणियों में मैं स्थित नहीं। 6 में बताया है मतलब जो निरंतर मेरे को याद करते हैं, जो महान क्या बोले महान वायु जैसा आकाश में स्थित है, वैसे सभी प्राणी मेरे मतलब लिंग रूपी परम आकाश में स्थित है। इसको तो धारण कर ले। और 7वां टॉपिक चेंज हुआ है, 7 से 10 तक जगत की उत्पत्ति का विषय में बोला है। जो कल्पांत काल में सभी प्राणी मेरा उत्कृष्ट रचना को ही समा जाते हैं। कल्प के आदि काल में मैं उनको फिर सृष्टि की सृजन के लिए छोड़ता हूँ। और 8वां में बताया है प्रकृति का बस में रख करके प्रकृति का अधीनता की पराधीन इसी संपूर्ण प्राणियों के हर कल्प के लिए मैं छोड़ देता हूँ सृजन के लिए। और 9 में बताया है मैं उदासीन समान मतलब रहने वाले को ही वो कर्म बंधन नहीं बनता है, क्योंकि वो जो कर्म करता है वो विदेही निराकारी होने से ही अनासक्त रहता हूँ, इसीलिए अनासक्त कोई मतलब अनासक्त में वो कार्य करता है। और 10वें में बताया है जो मेरी अध्यक्षता द्वारा जो ये सारा प्रकृति जड़ जंगम पैदा करती है, इसके कारण मैं मतलब माने जैसे बोले है ना अध्यक्षता में प्रकृति को मतलब परिवर्तन करते हैं, जैसे श्लोक में बताया है जगत भी परिवर्तित है। तो 11 में टॉपिक चेंज हुआ है, 11 में 15 तक बताया है भगवान का निरंतर तिरस्कार करने वाला आसुरी प्रकृति वालों को निंदा और दैवी प्रकृति वालों को भगवत भजन का प्रकार। इसमें 11 में बताया है जो मूर्ख लोग को जो आदम का जो शरीर है
जो मतलब जो शिव बाबा के व्यक्त स्वरूप है, जिसको अवज्ञा करते हैं वो श्रेष्ठतम परम भाव को ही नहीं जानते हैं। और 12 में बताए हैं जो व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले हैं वो विपरीत बुद्धि वाले लोग राक्षसी आसुरी स्वभाव वाले मेरे को मतलब प्रकृति को धारण करते हैं। और 13 में बताए हैं प्रकृति को मैं आश्रित करके महात्माएं प्राणियों की जो पहचान करके मेरे को अभिव्यक्त मन से याद करते हैं, उसको मैं पुरुषोत्तम संगम में अच्छी तरह से ही जो निश्चिंत कर क्या भूल गई निश्चिंत करके ही याद करते हैं। और 14 में बताया है जो निरंतर मेरे को श्रद्धा पूर्वक गुणगान करते हैं वो जो दृढ़ व्रत मेरे लिए ही रखते हैं, मैं सदा उनका उपासक हूँ। कल्याणकारी ड्रामा समझ लगन से उपासना करते हैं। और 15 में बताए हैं दूसरे भी जो भाव है अथवा दैत्य भाव से जो ज्ञान यज्ञ से विश्व मूर्ख महादेव को समझ करके यज्ञ सभा करते हुए मेरी अनेक तरफ से उपासना करते हैं। 16 में बताए हैं 16 से 19 तक बताए हैं क्या उनका टॉपिक भूल गई, सर्वात टॉपिक दीदी भूल गए। 16 में बता रही हूँ भगवान के स्वरूप का वर्णन, भगवान का स्वरूप से प्रभाव सहित भगवान का स्वरूप का वर्णन। जी हाँ ठीक है। हाँ इसमें बताए हैं 16 में बताए हैं मैं ज्ञान यज्ञ हूँ और हबीब भी हूँ और औषधि भी हूँ और महामंत्र भी हूँ और मतलब स्मृति रूपक घृत भी हूँ और ज्ञान यज्ञ भी आहुति भी मैं हूँ। और 17 में बताए हैं इस जगत का जो जगत पिता माता पिता बाप का मतलब बाबा और जानने योग्य पवित्र ओंकार भी मैं हूँ। और 18 में बताए हैं मैं गति पति स्वामी साखी आश्रय सब कुछ ही शरणागत वत्सल मित्र मतलब अविनाशी बीज भी हूँ। और 19 में बताए हैं जो तप रहा हूँ मैं जो वर्षा तो छोड़ता हूँ और जो वर्षा खींचता हूँ और अमृत और मृत्यु भी मैं, असत्य और सत्य भी मैं। और 18 में बताया 20 में बताए हैं तीन धर्म की विद्या को जो जान करके जो सोमरस पीते हैं जो देवताएं जो वो पी करके स्वर्गीय सुरेंद्र लोक को पा करके ही देवता के दिव्य भोगों को भोगते हैं। और 21 नंबर में बताया है जो विशाल स्वर्ग लोक को जो पुण्य क्षीण होने पर भी मतलब 2500 वर्ष के लिए जो अपनी दुष्कर से प्रवेश कर पाते हैं और मृत्यु लोक में भी तीन धर्म जो देवता क्षत्रिय और ब्राह्मण धर्म तीन धर्म की अनुकरण करता भूत भविष्य कामनाओं का लाभ में पाते हैं। और 22 में बताए हैं जो अभिविचारी लोग मेरे को ध्यान मग्न हुए सर्व समर्पित उपासक है वही निरंतर संपूर्ण योगियों का प्राप्ति और उसकी रक्षा का भार में वहन करता कल्पांत काल महाविनाश में। ठीक है माताजी। ओम शांति। अभी वो लोग हाथ उठाइए जिन्होंने अध्याय के नाम नहीं बताए हैं। अध्याय के नाम जिन्होंने नहीं बताए हैं वो लोग हाथ उठाइए। हेलो ओम शांति माताजी। शांति दीदी, रोल नंबर 13,100। हाँ जी। हाँ दीदी 10 तक ही याद करें 10। हाँ ठीक है। हाँ पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग और छठा है आत्म संयम योग और सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां है अक्षर ब्रह्म योग और नौवां है राज विद्या राजज्ञान योग और 10वां है विभूति योग। ठीक है माताजी। ओम शांति।
ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। हाँ हेलो दीदी, ओम शांति। रोल नंबर? हाँ दीदी, 12271। हाँ जी। हाँ, अध्याय के नाम बता रही हूँ। पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, और चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग, और छठा है आत्म संयम योग, और नहीं आत्मा छठा है आत्म संयम योग, ज्ञान, और सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, और आठवां है अक्षर ब्रह्म योग, और नौवां है राज विद्या गुह्य योग, और 10वां है विभूति योग, 11वां है विश्व रूप दर्शन योग, और 12वां है भक्ति योग, 13वां है क्षेत्र विभाग योग, 14वां है गुण त्रय विभाग योग, और 15वां है पुरुषोत्तम योग, 16वां है देवासुर संपत्ति भाग योग, और 17वां है क्षत्र विभाग योग, और 18वां है मोक्ष योग। और दीदी मैं श्लोक 9 का 11वां और दूसरा बताना चाहती हूँ दीदी। हाँ माता जी, थोड़ा याद है के नाम सभी के हो जाएंगे ना, तब ये श्लोक सुनेंगे, ठीक है? हाँ दीदी, हाँ दीदी, यहाँ मेरा है थोड़ा ना छोट। नहीं, हाँ कईयों अब का 9 बाकी है, उसका सभी हाँ का ही सुनेंगे अध्याय का नाम पूरा होने के बाद। हाँ ठीक माता है जी, दीदी, और 9वें अध्याय का जो सार है ना दीदी, वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है? हाँ ठीक है, अगले हफ्ते हाँ जब सार के लिए करेंगे तब आप हाथ उठाइएगा। हाँ माता हाँ जी, दीदी, ये 17वां और 18वें अध्याय का नाम थोड़ा सा आपने अलग बोला है, ठीक है अ, दीदी। हाँ, ठीक है, उसको उसको ध्यान थोड़ा दूंगी। ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है ओम दीदी, शांति। हाँ। ओम शांति, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। कोई माता जी का फोन अनम्यूट है, फोन पे ध्यान दीजिए। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? दीदी पहले वाला रोल नंबर गलत है। हाँ बताइए आप अपना रोल नंबर। गलत है दीदी, पहले वाला अभी आ गए है, लेकिन लाना भूल गई मैं, संडे को गई थी। ठीक है, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अकोले, ठीक है, अकोले जाते मधुबन। ठीक है, ठीक है माता जी, बताइए। हाँ हाँ, पहले वाला है अर्जुन विषाद योग, दूसरे वाला है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग, छठवा है आत्म संयम योग, सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां है अक्षर ब्रह्म योग, नौवां है राज विद्या राजगुह्य योग, और 10वां है भक्ति योग, नहीं विभूति योग, और 11वां है विश्व रूप दर्शन योग, 12वां है भक्ति योग। बस ठीक है माता जी। मेरा। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन पे ध्यान हेलो। दीजिए। ओम शांति। रोल नंबर? 28189। हाँ जी। बताओ दीदी। हाँ जी। हाँ, फर्स्ट है अर्जुन विषाद योग, सेकेंड है सांख्य योग, थर्ड है कर्म योग, फोर्थ है ज्ञान
ज्ञान कर्म संन्यास योग, 5th है कर्म संन्यास योग, 6 है आत्म स्वयं योग, 7 है ज्ञान विज्ञान योग, 8 है अष्टब्रह्म योग, 9 है राज विद्या राजगृह योग, 10 है विभूति योग, 11 है विश्व रूप दर्शन योग, 12 है भक्ति योग, 13 है क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14 है गुणत्व विभाग योग, 15 है पुरुषोत्तम योग। इतना ही किया था, वो 10 मुझे याद नहीं है अच्छा मेरा। ठीक है ठीक माता है, जी, आप पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ हाँ ओम ठीक है, शांति। ठीक। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो ओम शांति। हेलो रोल नंबर? 18,636। हाँ जी। पहला है अर्जुन विषाद योग और दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग, छठा है आत्म संयम योग और सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां है अक्षर ब्रह्म योग और नौवां है राज विद्या राजगुहम योग, 10वां है विवेक योग, 11वां है विश्व रूप दर्शन योग, 12वां है भक्ति योग, 13वां है क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14 है गुणत्रय विभाग योग, 15वां है पुरुषोत्तम योग और 16 है दैवासुर संपादि विभाग योग और 17वां है श्रद्धा त्रय विभाग योग, 18 है मोक्ष संन्यासी। ठीक है, ओम ओम शांति शांति। माता जी। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। रोल नंबर बताइए। फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। फोन अनम्यूट है किसी हेलो का? फोन। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर 16439। हाँ हाँ जी। पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा कर्म संन्यास योग, छठा आत्म संयम योग, सातवा ज्ञान विज्ञान योग, आठवा अक्षर ब्रह्म योग, नौवा राज विद्या राजगुह्य योग, 10वां विभूति योग, 11वां हेलो। हाँ 12वां भक्ति योग, 13वां क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां गुणत्रय विभाग योग, 15वां पुरुषोत्तम विभाग योग, 16वां गुणत्रय 15वां पुरुषोत्तम विभाग, 16वां दैवासुर संपद विभाग योग, 17वां श्रद्धात्रेय विभाग योग और 18वां मोक्ष संन्यास योग। 11वां? 11वां बता दीजिए। 11वां विश्वरूप दर्शन योग। ठीक, ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम फोन शांति। अनम्यूट है। ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर नहीं है। कहाँ से बात कर रहे? ढेंकानाल से। भर्ती नहीं किया। ठीक है, बताइए। पहला अर्जुन विषाद योग, सेकंड सांख्य योग, थर्ड कर्म योग,
फोर्थ ज्ञान कर्म संन्यास जोग, 5 कर्म संन्यास जोग, 6 आत्म संयम जोग, 7 ज्ञान विज्ञान जोग, 8 अक्षर ब्रह्म जोग, 9 राज विद्या राजगृह जोग, 10 विभूति जोग, 11 विश्व रूप दर्शन जोग, 12 भक्ति जोग, 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग जोग, 14 गुणत्रय विभाग जोग, 15 पुरुषोत्तम विभाग जोग, 16 दैवसुर संपत्ति विभाग जोग, 17 श्रद्धात्रय विभाग जोग, 18 मुख्य संन्यास जोग। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। फोन अनम्यूट है और किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर? हेलो। हाँ जी, रोल नंबर? हेलो। हाँ जी, रोल नंबर हाँ दीदी। बताइए। 17,816। हाँ जी। हाँ, अध्याय का नाम बता रही है ना दीदी? हाँ जी। पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग, छठवा है आत्म संयम योग, सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, और आठवां है अक्षर ब्रह्म योग, नौवां है राज विद्या राज गुह योग, 10वां है विभूति योग, 11वां है विश्व रूप दर्शन योग, 12वां है भक्ति योग, और 13वां है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां है गुणत्रय विभाग योग, 15वां है पुरुषोत्तम योग, और 16वां है देवासुर संपत्ति विभाग योग, 17वां है श्रद्धात्रय विभाग योग, 18वां है मोक्ष संन्यास योग। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। अभी काफी सारे हाथ उठे हुए हैं, लेकिन क्लास का टाइम भी पूरा होने जा रहा है, इसीलिए जिनका भी बाकी है उनका अगले हफ्ते के श्लोक टेस्ट में सुनेंगे। बाकी अभी आज के टेस्ट में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर आप सभी जुड़े रहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास संबंधित जो ऑनलाइन संदेश देने का प्रोग्राम है उस संबंधित अनाउंसमेंट है, तो वो प्रश्नों के बाद बताएंगे, तो इसीलिए आप सभी जुड़े रहिए पूरा क्लास होने तक। पहले 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 22 श्लोक है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस श्लोक संबंधित ये प्रश्न पूछा था, भगवान को पहचानने से क्या प्राप्ति होती है? तो उसके लिए ही बताया कि जो भगवान को पहचानते हैं और पहचान कर जो अव्यभिचारी याद करते हैं भगवान की, सर्व समर्पित हो जाते हैं, तो ऐसे जो निरंतर संपूर्ण योगी है उनकी अप्राप्त वही वस्तुओं का अर्थात दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार स्वयं भगवान वहन करते हैं। और इसी संबंधी जो पॉइंट नीचे बताया है कि बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कब अकाल दुकाल आदि में भी भूख नहीं मरेंगे, और मुसलमानों में भी एक कुरान में कहा है कयामत में खुदा के बंदे मौज में रहेंगे। और ये श्लोक किस प्रसंग में लागू कर सकते हैं? तो जैसे कि भक्ति मार्ग में तो ये माना जाता है कि भक्त ये मानते हैं कि जो भगवान की भक्ति करने वाले हैं भगवान की छत्र छाया उन पर रहती है,
तो वास्तव में यहाँ इस श्लोक के द्वारा इसका सही अर्थ बताया गया है कि अंधश्रद्धा पूर्वक जैसे भक्ति है तो उनकी खास जो विनाश का समय है महामृत्यु का, तो उस समय सिर्फ उन्हीं की रक्षा होगी जो भगवान को पहचान करके उनकी बातों को फॉलो करते हैं, जो यहाँ बताया अव्यभिचारी, सर्व समर्पित और बाबा की सर्विस में लगे हुए। तो ऐसे जो निरंतर योगी है उनकी रक्षा का भार भगवान वहन करते हैं। तो ये खास तो भगवान के प्रति श्रद्धा भावना या निश्चय पूर्वक जो चलते हैं उनके लिए किस तरह से भगवान रक्षक है वहां लागू करने वाला ये श्लोक है। और जैसे कि 3रे अध्याय और 14वें अध्याय का जो श्लोक हमने रेफरेंस में समझा था उसमें इस बात का उल्लेख है कि जो पूरी तरह आत्मिक स्थिति में स्थित है, 3रे अध्याय का 18वां श्लोक और 17वां, यहाँ जो हमने प्रसंग समझा था, जो पूरी तरह आत्मिक स्थिति में रहते हैं, देह के प्रति, दैहिक पदार्थों के प्रति कोई आशा नहीं, तो ऐसे जो ईश्वरीय सेवाधारी है वो कभी भूख नहीं मरेंगे। शिव बाबा स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। और आगे 2रे अध्याय का 29वां श्लोक नंबर 29, ये श्लोक है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इस श्लोक संबंधित प्रश्न ये पूछा था, अनिश्चय में आने का कारण क्या है। दूसरा, जैसे मुरलियों में भी इस प्रसंग में बात आती है, इस प्रसंग में जो मुरलियों में बात आती है कि आश्चर्यवत् सुनंती, कथंती और भागंती हो जाते हैं, तो इसका क्या कारण है। इस 29वें श्लोक के नीचे एक मुरली पॉइंट दिया हुआ है। शंकर क्या करते हैं, उन हीरो का पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम विश्वास कर न सको। तो सारी दुनिया के सामने जो महादेव के रूप में साकार पार्ट प्रत्यक्ष होता है, तो उस संबंधित वास्तव में भगवान का कार्य चल रहा है, लेकिन फिर भी अनिश्चय बुद्धि होने का कारण क्या है। तो यहाँ बताया है कि कोई तो उसे नंबरवार जानकर आश्चर्य से बताते हैं, अर्थात पहचान औरों को देते भी है, दूसरा आश्चर्य से देखते भी है, आश्चर्य से सुनते भी है, और कोई तो ऐसे नास्तिक है जो आस्था न बैठने के कारण सुनकर भी उसे जान नहीं पाते हैं। तो इसीलिए अनिश्चय बुद्धि होते हैं। जो मुरलियों में बात आती है, आश्चर्यवत सुनंती, कथंती, औरों को सुनावंती और फिर भागंती हो जाते हैं। तो ये श्लोक तो इस प्रसंग में लागू कर सकते हैं, जैसे कि महाविनाश मूल तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो महाशिवरात्रि का समय बाबा ने मुरलियों में बताया है, जो अनिश्चय बुद्धि होते जा रहे हैं, तो उसका मूल कारण है जो शंकर का वंडरफुल पार्ट है जो तुम विश्वास कर न सको। अर्थात जो यथार्थ पार्ट चल रहा है परम पिता का, लेकिन वो साधारण तनधारी है और ऐसा वंडरफुल पार्ट है जिसे ज्ञान की गहराई न होने के कारण पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, और इसीलिए ही अनिश्चय बुद्धि होते हैं। तो कई ऐसे लोग हैं, विशेषकर अज्ञानी, उनके बुद्धि में यही बात आती है, जब भगवान का कार्य चल रहा है तो इस तरह से क्यों होता है। तो इसका मूल कारण है कि भगवान के पार्ट की यथार्थ रीति पहचान नहीं है। न पहचान होने के कारण ही वो शंकर के पार्ट को बच्चे समझ नहीं पाते हैं। और अगला है 30वां श्लोक, देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। इस श्लोक में
विशेष बात जो आई है, आत्मा अवध्य है। प्रश्न ये पूछा था, जो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तू सभी प्राणियों का शोक करने के लिए योग्य नहीं है। तो शोक क्यों नहीं करने के लिए भगवान ने बताया है, जो सिंपल अर्थ है श्लोक का, उसमें ये बात आई है, आत्मा सबके शरीरों में सदा अवध्य है, अर्थात आत्मा को कोई मार नहीं सकता। इस प्रसंग में ये बात आई है। और दूसरा, जो इस श्लोक में क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ है, उसमें जो बात बताई है, यह सृष्टि बीज हीरो परमात्मा सबके शरीरों में पुरुषोत्तम संगम के नंबरवार पुरुषार्थ से प्राप्त सहज राजयोग की ऊर्जा से सदा अवध्य है। तो इसीलिए तू इस धर्म युद्ध में हाजिर सभी प्राणियों का भी इतना शोक करने के लिए योग्य नहीं। अर्थात आत्मा में यहाँ तो सभी में नंबरवार जो याद की ऊर्जा समाविष्ट रहती है, तो उस अनुसार ये आत्मा अवध्य है, महाविनाश में भी उसका कोई नाश नहीं कर सकता है। और अगला है 31वां श्लोक, श्लोक नंबर 31। श्लोक है, स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्मात्ति युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इसमें प्रश्न ये पूछा था, क्षत्रियों के लिए किस बात में कल्याण है, ऐसे बताया है। तो यहाँ जो क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ है, उसमें जो उल्लेख है, क्षात्र धर्म से, क्षत्रिय के लिए क्षात्र धर्म से मिली राज्य रक्षा सिवाय कोई दूसरा कल्याण नहीं है। तो क्षत्रियों के लिए अपने राज्य की रक्षा करना, इसी में ही कल्याण है। और दूसरा, इस श्लोक में जो उल्लेख आया है कि तू विचलित होने योग्य नहीं है, छात्र धर्म को देखकर तू विचलित होने योग्य नहीं है। यदि इस युद्ध को महाभारत युद्ध के तौर पे यदि हम देखें, तो क्षत्रियों के लिए तो युद्ध करना अनिवार्य है, इसीलिए युद्ध को देख करके पीछे नहीं हटना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। जो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि शास्त्र धर्मों को देखकर तू विचलित होने योग्य नहीं है। लेकिन जैसे कि हम अभी समझते हैं कि यहाँ तो पुरुषोत्तम संगम युग के लिए यह प्रसंग लागू होता है, और पुरुषोत्तम संगम युग में सभी नंबरवार क्षत्रिय है, क्योंकि सभी माया से युद्ध करते हैं। ये माया से युद्ध है, ये महाभारत युद्ध धर्म का भी युद्ध है। तो इसमें विचलित नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थी जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती है, पुरुषार्थी जीवन में अवस्था अप एंड डाउन होती है, या तो जिस परिवार से हम जुड़े हुए हैं, तो वहां भी कहीं ना कहीं संघर्ष के कारण बहुत से पुरुषार्थियों की स्थिति ऊपर नीचे होती है। माया का जो युद्ध है, उसमें भी संस्कारों का युद्ध है, उसमें भी अवस्था ऊपर नीचे होने से विचलित होते हैं। तो ये क्षत्रिय अर्थात जब तक देवता नहीं बने तब तक युद्ध की स्टेज में है सभी। तो ऐसे समय में ऊपर नीचे अवस्था होने से युद्ध की स्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिना युद्ध के राजा ही नहीं मिल सकती, न देवता बन सकते हैं। तो इसीलिए ही पांडवों के लिए तो राज्य चाहिए उनको, इसीलिए वो युद्ध कर रहे थे। और यहाँ भी जो विश्व की बादशाही है वो प्राप्त होगी, देवता पने का पद प्राप्त होगा। तो इसीलिए युद्ध करना अनिवार्य है। इसीलिए बताया, अपनी आत्मा के क्षात्र धर्म को देखकर भी तू विचलित होने के योग्य नहीं है। इस तरह से आज के टेस्ट संबंधित प्रश्नों के ये उत्तर हो गए। और अभी जैसे कि शुरू में बताया था, ऑनलाइन संदेश देने का प्रोग्राम, तो इस संबंधित अनाउंसमेंट
कई बार संगठनों में हम इन बातों को, मुरलियों में जो भी लेटेस्ट मुरलियां चल रही है संगठन में, तो हम उन बातों को सुन भी रहे हैं कि शिव बाबा का संदेश सभी के पास पहुंचना चाहिए। कोई भी ये उल्लंघना न दे आगे कि आपने हमें क्यों नहीं बताया, आप तो जानते थे पहले से भगवान आया हुआ है। इसीलिए ही सब जगह मधुबनों में भी अलग अलग त्योहारों के अवसर पर कोई ना कोई अवसर पर संदेश देने का प्रोग्राम रखा जाता है। लेकिन व्यस्त जीवन के कारण या तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चल करके मधुबनों तक नहीं जाना चाहते हैं, अपना उतना समय नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसों के लिए भी वैसे तो सन्मुख सुनेंगे तो ज्यादा फायदा है, कुछ बातें समझ पाएंगे क्योंकि वाइब्रेशन का असर होता है। फिर भी जो लोग मधुबनों में जाने के लिए तैयार नहीं है प्रोग्राम के समय पर, तो ऐसों के लिए घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन संदेश देने का प्रोग्राम इस तरह से सेटिंग किया हुआ है। तो आप अपने जितने भी पहचान वाले संबंधी है, पड़ोसी है, रिश्तेदार, मित्र, जो भी जिन्हें भी आप संदेश देना चाहते हैं, तो उन सभी को इस ऑनलाइन प्रोग्राम में जरूर जोड़िए। जो भी अभी ऐप के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो उनको आपके स्क्रीन शेयर किया हुआ है जिसमें प्रोग्राम का डिटेल दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। और जो छोटे फोन से अर्थात डायलिंग नंबर से जुड़े हुए हैं, तो वो सभी इस नंबर को नोट कर लीजिए और डिटेल जो आप जिस भाषा में भी अपने संबंधियों को संदेश दिलवाना चाहते हैं, तो उस दिन आप उन्हें इस ऑनलाइन प्रोग्राम में ज्वाइन होने के लिए बोलिए। इसमें एक बात है कि जो लोग ऑनलाइन इस तरह से मीटिंग आईडी वगैरह डायल करके नहीं जुड़ सकते, ऐप के द्वारा भी जुड़ने में समर्थ नहीं है, तो आप जुड़ जाइए उसी समय पर और उन सभी को कॉन्फ्रेंस में लेकर के, लेकिन ये संदेश जरूर सुनाइए ताकि आने वाले समय में कोई भी ये उल्लंघना न दे। अभी नंबर नोट कर लीजिए। डायलिंग नंबर है, डायलिंग नंबर तो जो हम जुड़ते हैं वही डायलिंग नंबर है, फिर भी नोट कर लीजिए जिनके पास नहीं है। 011 64 800 114। डायलिंग नंबर हिंदी में 011 64 800 114। मीटिंग आईडी नंबर है 2510 715 8182। मीटिंग आईडी नंबर हिंदी में 2510 715 8182। डायलिंग नंबर वाले हैश लगाइए और ऐप द्वारा जो जुड़ते हैं तो वो हैश लगाने की आवश्यकता नहीं है। पासवर्ड है 082 024। पासवर्ड हिंदी में 082 024। डायलिंग नंबर वाले हैश लगाइए और
ऐप द्वारा जुड़ने वालों को हैश लगाने की आवश्यकता नहीं है पासवर्ड में भी। अभी भाषा समय सभी के लिए सेम है। रात को 8 से 9 बजे तक सभी भाषाओं का समय रात को 8 से 9। तेलुगु 6 मार्च, तेलुगु भाषा 6 मार्च, कन्नड़ भाषा 7 मार्च, 7 मार्च। हिंदी भाषा, हिंदी के लिए 8 मार्च, हिंदी 8 मार्च। अंग्रेजी इंग्लिश के लिए 9 मार्च, 9 मार्च। बंगाली 10 मार्च, बंगाली भाषा 10 मार्च। तमिल 11 मार्च, तमिल के लिए 11 मार्च। मलयालम 12 मार्च, मलयालम 12 मार्च। मराठी 13 मार्च, मराठी 13 मार्च। नेपाली 14 मार्च, नेपाली 14 मार्च। इसमें आप जरूर सभी को, जिनको भी आप अभी तक नहीं बताए होंगे, आप उन सबको जरूर बताइए, ताकि सभी इस तरह से जुड़ सके। और इसमें खास बात इसकी जरूर जानकारी दीजिए कि यहाँ तो और सत्संगों की तरह न कोई फीस, न कोई डोनेशन है, न कोई रजिस्ट्रेशन। भगवान आता है तो बिल्कुल सभी के लिए सुविधाजनक ऐसी विधि अपनाते हैं, इसीलिए सहज राजयोग गाया हुआ है। तो घर बैठे बैठे ही सभी को संदेश मिल सकता है, भगवान का परिचय मिल सकता है, और किस तरह से आने वाले विकट स्थिति परिस्थितियों में भी हम अपनी रक्षा करें। जो रात्रि का समय गाया हुआ है, तो ऐसे समय में हम अपनी रक्षा किस तरह करें, उसका उपाय। आप इस तरह से कोई इंटरेस्ट निर्माण करने जैसी बातें सुनाइए, जो कि उनको इच्छा निर्माण हो कि ये नई बात है, हम उसे सुने। यदि आप सर्वसाधारण बातें बताएंगे तो हो सकता है लोगों को रुचि निर्माण न हो, इसीलिए ऐसी कोई बात बताइए जिसमें उन्हें इंटरेस्ट हो कि हमें जरूर इस बात को सुनना चाहिए, ये कुछ नया है। इस तरह से कोई नई बात बता करके इच्छा जागृत कीजिए और सभी को संदेश दिलवाइए। इस तरह से इस अनाउंसमेंट के साथ ही आज की टेस्ट भी पूरी होती है और आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।